आज हम करने वाले हैं हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ ए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा जो हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या मतलब, जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है, हमें निकालना है। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, के एक्स स्क्र, के ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी इस टाइप की होगी। तो के ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस टाइप का होगा। और के क्या है, रियल कांस्टेंट यानी रियल नंबर। तो अब ये देखिए इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमें दो जीरोस गिवन है, अल्फा 6 और बीटा -3। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा। जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है, इनका सम क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा यानी 6 - 3 3। ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 इंटू -3 तो क्या आ जाएगा -18। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 3, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ गया -18। ठीक है। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए। तो हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा के ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्र और अल्फा प्लस बीटा क्या है 3, तो -3x, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे, और यहाँ क्या है -18। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, आपको आया समझ में। अगर आपको जीरोस गिवन है तो आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो और इस फार्मूले में पुट कर दो, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लो, उसमें वैल्यू डाल दो। तो क्या आएगा, के ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो आप दोनों की वैल्यू इनकी वैल्यू डाल लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। के एज इट इज़ रहेगा क्योंकि के जो है एक रियल कांस्टेंट है। तो यहाँ एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -8/3, तो -8/3 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू प्रोडक्ट, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या है 4/3। तो इन सब की वैल्यू हमने डाल दी। तो यहाँ क्या आ गया, के एक्स स्क्र ब्रैकेट के एक्स स्क्र, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3। ठीक है। अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप ये इक्वेशन है, ये फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, तो आप इससे वैल्यू पुट करो, आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स या जीरोस एक ही बात है। जीरोस कई बुकों में आपको रूट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जगह जीरोस, एक ही मतलब है। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन एवल्यूएट। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ये। और अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। ठीक है। आपको ये वैल्यू एवल्यूएट करनी है। आपको ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक एक्सप्रेशन दी हुई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा पार्ट क्या है, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। तो आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा बीटा उसके रूट्स गिवन है, तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो देखिए ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाय ए। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है सी बाय ए। अब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की। तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या आप ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को आप बीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब अल्फ़ा बीटा को आप अल्फ़ा से डिवाइड करो तो क्या आएगा, बीटा, और बीटा को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, तो यहाँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ एक लगेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन में कई अलजेब्रिक क्वांटिटीज आइडेंटिटीज का यूज़ होगा। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वो आइडेंटिटीज दे दूँगी और आप उनको लर्न करें और यूज़ करें। ठीक है, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, अब इसको हम करें, अभी देखिए माइनस बी बाय ए स्क्वायर है ये, तो उसके ऊपर पावर इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा और क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब ये क्या नीचे क्या है, सी बाय ए। अब क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए, और a को 2c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, 2ac। ठीक है, अब यह ऊपर जो हमने दो जो ये फ्रैक्शंस है उनको सिंप्लीफाई करके एक बना दिया, एक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको एक, ये एक फ्रैक्शन ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या है, उल्ट जाएगा, a बाय सी बाय ए का क्या आ जाएगा, a बाय सी, ये ऊपर चला जाएगा, ये उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, तो a बाय सी, तो ए से एक कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। आया समझ में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ठीक है, if alpha beta are zeros of quadratic polynomial fx then evaluate this 1 upon alpha cube plus 1 upon beta cube। ठीक है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए।
जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। तो अब हम निकालते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा क्यूब से डिवाइड करो तो आ गया बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को बीटा क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आ गया अल्फा क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख दो, और इधर अल्फा बीटा दोनों की पावर 3 है तो ये बेस को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की होल पावर बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सॉल्व करने के लिए लगानी पड़ेगी एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा क्यूब। यहाँ ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्रोडक्ट अल्फा बीटा का प्रोडक्ट और इन सब की वैल्यू डाल दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस 3 सी बाई ए माइनस बी बाई ए, माइनस 3 सी बाई ए माइनस बी बाई ए। यहाँ हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी, यहाँ अल्फा बीटा प्रोडक्ट की और अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, और यहाँ अल्फा बीटा क्यूब, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, सी बाई ए क्यूब। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ माइनस है और क्यूब है तो माइनस आएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब नोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है, इनको सिंप्लीफाई करके एक बनाओ। तो यहाँ ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब। अब ए क्यूब से ए क्यूब को डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो यहाँ आ गया माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा ए, और ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3bc से तो आ गया 3abc। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाइड, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये उल्ट जाएगा, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो क्या आ गया, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3abc को आगे लिख लो, बी क्यूब को पीछे लिख दो, यानी 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। आया समझ में कि कैसे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गामा का की वैल्यू दी हुई है, और 1 बाय अल्फा क्यूब और 1 बाय बीटा क्यूब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial fx equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation this, find the value of k। हमें अल्फा बीटा दो जीरोस दिए हुए गिवन पॉलिनोमियल के, और वो दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए
शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -5, और कॉफिशिएंट ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -5/a, सॉरी -5/2। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, और c क्या है, k, और a क्या है 2। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या आ गया, k/2, और अल्फा और बीटा का सम क्या आ गया, -5/2, प्रोडक्ट k/2। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा दोनों ही इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये रिलेशन ले लेते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब यहाँ अल्फा बीटा के जो सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इनका यूज़ करेंगे। अब ये देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह यूज़ होगी आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सारी यूज़फुल इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज दूंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो आप ये देखिए, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसको लिखो एज इट इज़, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को, और -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, -5/2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4। यहाँ स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, और अल्फा बीटा क्या है, -k/2 इक्वल टू 21/4। ठीक है, तो -k/2 इक्वल टू 25/4 का आप राइट साइड पर ले जाओ, तो 21/4 - 25/4। अब आप ये देखिए, दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4, और 21 - 25 कितना आ जाएगा, -k/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -1/4, सॉरी -4/4। ये कितना आ गया, -4/4। तो ये देखिए क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, -1, ये क्या आ गया, -1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो -k/2 इक्वल टू आ गया -4/4, -k/2 इक्वल टू आ गया -4/4। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन k की वैल्यू आ जाएगी 2। आया समझ में। थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है fx, उसके जीरोस गिवन है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है और जिसके जीरोस गिवन है, उससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, fx इक्वल टू x² - x - 2। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, और बी क्या है, -1, और a क्या है 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, ये क्या आ गया, 1। अब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ गया। अब हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरो लेंगे, यहाँ सम निकाल लेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 का, इनका सम निकालेंगे। तो इनका सम क्या आएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा को एक तरफ करो, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 1 1 2,
अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रखेंगे प्लस 2 तो क्या आ गया 4। यानी जो आपको पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस का सम क्या आ गया 4। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई करो। आप इस पूरे फैक्टर को पहले 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा प्लस 1, फिर 1 से करो तो 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में प्लस 1। अब इन सब की वैल्यू रख दो, ये क्या आएगा 4 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा -8 प्लस 2 प्लस 1, तो -8 प्लस 3 -5 आ गया। यानी इन दोनों ज़ीरोज़ का सम 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या आ गया -1 और सम क्या आ गया 4। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है उसको बोलेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तो उसके लिए ही तो फार्मूला है। तो के एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या है -5, तो यहाँ -5 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस -5। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आया समझ में?